जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हमारी स्टोरीज़ हैं वो हमारे पास दो स्टोरीज़ हैं एक ही चैप्टर में। चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो कहानी ऐसी होंगी जिसमें आपको उड़ना सिखाया जाएगा। खुद में तो उड़ जाना वैसे। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है हमारे पास हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी किसी की पहली उड़ान की बात हो रही है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम समराइज कर देते हैं, फिर आप उसको डिटेल में सुन सकते हैं। अब होता क्या है कि एक बेबी सीगल होता है। वो क्या करता है, वो उड़ना चाहता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। अब कि ना उड़ने के पीछे क्या होता है, उसको डर होता है कि अगर वो उड़ेगा तो वो नीचे गिरेगा और मर जाएगा। लेकिन वो उड़ना भी चाहता है एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि जो उसके अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सीगल्स होते हैं वैसे जो है लेक्स वगैरह में जाते हैं, पॉन्ड्स में जाते हैं और अंदर जाके फिशेस निकाल के आते हैं और उनको खाते हैं। तो वो उसको बहुत एक्साइट करता था, लेकिन वो उड़ना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उसको डर लगता था। यानी इसका जो मेन करेक्ट है, इसका मेन थीम है वो है फियर। अब जो हमारे पास सेकंड स्टोरी है उसका नाम है द ब्लैक एयरप्लेन। अब इसमें क्या होता है, एक पायलट जो है वो एयरप्लेन उड़ा रहे होते हैं और उसी में बीच में क्या होता है कि वो एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं और सारे कहीं अंधेरा हो जाता है, उनके पास फ्यूल भी बहुत कम होता है और सारी होप्स जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन एट द एंड क्या होता है, उनको एक ब्लैक एयरप्लेन दिखता है जिसके पीछे लाइट्स लगी होती हैं। वो उनको उस स्टॉर्म से बाहर लेके आता है। लेकिन मिस्टीरियस चीज़ ये होती है कि जब वो लैंड करते हैं और एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछते हैं कि आपने ये किया था, धन्यवाद, लेकिन हर कोई उसको उड़ाने के लिए मना कर देता है। यानी वो एक मिस्टीरियस प्लेन होता है। यू कैन से कि गॉड हेल्प्ड दैट पायलट। तो इसका जो मेन थीम ये है कि अगर आपके पास होप है तो आपके पास वेव भी है, यानी वेयर देयर इज अ होप देयर इज अ वे। तो चलिए आज बात करते हैं उड़ने की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों की। एक कहानी है हिम्मत की, अपने अंदर के डर को जीतने की, और दूसरी दूसरी कहानी एक ऐसे गहरे रहस्य की है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो इन दोनों कहानियों को समझेंगे, फिर मिलेंगे एक छोटे से सीगल से जो अपनी पहली उड़ान से डरता है। इसके बाद एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन की कहानी में चलेंगे और आखिर में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो एक कहानी है हिम्मत की, मतलब अपने ही अंदर चल रही एक जंग की, अपने डर से लड़ने और उसे हराने की। और दूसरी कहानी वो हमें बाहर ले जाती है, एक ऐसी रहस्यमयी घटना की तरफ जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कि दोनों कहानियों के हीरो कितने अलग हैं। एक तरफ है ये यंग सीगल जिसकी लड़ाई अपने ही अंदर है, अपने डर से, और दूसरी तरफ है पायलट जो एक जबरदस्त तूफान से लड़ रहा है। तो चलिए पहले उस छोटे से सीगल की कहानी में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वो अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाकर कैसे आजाद होता है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक छोटा सा सीगल है जो चट्टान के बिल्कुल किनारे पर अकेला खड़ा है। उसके सारे भाई बहन तो उड़ गए, लेकिन वो नीचे उस गहरे अंतहीन समंदर को देखकर बस कांप रहा है। उसे लग रहा है कि अगर कूदा तो उसके पंख उसका साथ ही नहीं देंगे। और प्रेशर प्रेशर तो चारों तरफ से है। घरवाले ताने मार रहे हैं, कायर बोल रहे हैं, पेट में 24 घंटे से कुछ नहीं गया है, लेकिन उसका डर डर इन सबसे बड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो वो हमेशा के लिए वहीं फंस गया हो। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है, एक ऐसा पल जब भूख डर से बड़ी हो जाती है। वो अपनी माँ को मछली का टुकड़ा खाते हुए देखता है और बस उसके अंदर सब कुछ सिर्फ उस एक निवाले के लिए चीख पड़ता है। ये देखकर उसकी माँ मछली लेकर उसकी तरफ उड़ती भी है। उसे लगता है बस अब खाना मिलेगा, लेकिन बिल्कुल पास आकर माँ हवा में ही रुक जाती है। ये एक तरह का टेस्ट था, छलांग तो उसे खुद ही लगानी थी। और उस एक पल में दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो भूख से इतना पागल हो चुका है कि बिना सोचे समझे मछली पर झपट पड़ता है और कूद जाता है। एक सेकंड के लिए तो एक भयानक डर उसे जकड़ लेता है, लगता है बस गया, नीचे गिर रहा हूं। लेकिन तभी उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं, हवा उसके परों से टकराती है और उसे एहसास होता है कि वो गिर नहीं रहा, वो तो उड़ रहा है। और बस वो डर जिसने उसे इतने वक्त से बांध रखा था, वो जैसे हवा हो गया। पूरा परिवार खुशी से चिल्लाता हुआ उसके आसपास उड़ रहा है। आखिरकार उसने अपने डर को जीत लिया था। तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ लड़ाई अंदरूनी नहीं है, बल्कि बाहर है, आसमान में, एक भयानक तूफान के बीच।
तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत रात से। रात के करीब 1:30 बजे हैं। एक पायलट है, अपना पुराना डकोटा प्लेन उड़ा रहा है, पेरिस से इंग्लैंड जा रहा है। आसमान बिल्कुल साफ, तारे चमक रहे हैं और वो बस घर जाकर अपनी परिवार के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के सपने देख रहा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। पेरिस से कोई 150 किलोमीटर आगे उसके सामने काले पहाड़ों जैसे तूफानी बादल आकर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, उसे पता है कि सेफ ऑप्शन तो यही है कि पेरिस वापस लौट जाओ, क्योंकि तूफान के ऊपर से या साइड से निकलने के लिए फ्यूल ही नहीं है। लेकिन घर जाने की वो इच्छा वो इतनी ज्यादा है कि वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो प्लेन को सीधा तूफान के अंदर ले जाता है। और तूफान के अंदर जाते ही सब कुछ काला। प्लेन बुरी तरह से उछल रहा है, घूम रहा है, और एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद, कंपास डेड, रेडियो डेड। अब वो पूरी तरह से खो चुका है, अकेला। सोचिए, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? न कंपास, न रेडियो, फ्यूल भी बस थोड़ा सा बचा है। अब कौन मदद करेगा? जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अचानक उस काले अंधेरे में उसे एक और प्लेन दिखता है, एक ब्लैक एरोप्लेन। अजीब बात ये थी कि उसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी और उस प्लेन का पायलट उसे इशारा करता है, मेरे पीछे आओ। वो लगभग आधे घंटे तक उस मिस्टीरियस प्लेन के पीछे उड़ता रहा। उसके अपने प्लेन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था। और तभी वो बादलों से बाहर निकलता है और उसे नीचे रनवे की लाइट्स दिख जाती हैं। वो सेफ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनफैक्ट असली मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। जान बचने की जो राहत थी, वो बहुत जल्द एक बहुत बड़े सवाल में बदल जाती है। तो जैसे ही वो सेफली लैंड करता है, वो सीधा कंट्रोल टावर की तरफ जाता है। उसे उस दूसरे पायलट को थैंक यू बोलना है, पता करना है कि वो कौन था जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन कंट्रोल टावर में जो महिला थी, वो उसे बहुत अजीब तरह से देखती है। वो कहती है, दूसरा एरोप्लेन? तूफान में? नहीं, आज रात आसमान में कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। रडार पर सिर्फ आपका प्लेन दिख रहा था। तो सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर वो कौन था? वो दूसरा पायलट कौन था? वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया? किसने उस पायलट को बिना कंपास, बिना रेडियो और लगभग बिना फ्यूल के सेफली लैंड करने में मदद की? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब ये कहानी हमें नहीं देती।